क्या आपका भी बटर चिकन अक्सर या तो ज़्यादा मीठा हो जाता है या फिर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा क्रीमी टेस्ट नहीं देता? आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन की रेसिपी, जिसमें ग्रेवी होगी सिल्की स्मूथ, कलर होगा नेचुरल डीप ऑरेंज और टेस्ट होगा बिल्कुल वही जो पहले बाइट में सभी का दिल जीत ले। इस रेसिपी में ना ही कोई एक्स्ट्रा मेहनत है और ना ही हैवी इंग्रेडिएंट्स, बस कुछ सिंपल से सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बटर चिकन घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बने, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल ही बटर चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन, जिसमें ब्रेस्ट और थाई दोनों पार्ट मौजूद हैं। आप इस रेसिपी को विद बोन्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन के पीसेस को मैंने मीडियम साइज़ में कट कर लिया है, ताकि हर पीस ग्रेवी के साथ इवनली कोट हो और कुकिंग के बाद भी चिकन बिल्कुल जूसी रहे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए इसमें 1 टेबल स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही एक बड़े साइज़ का लीमू था जिसका रस निकाल कर इसमें ऐड कर दिया है। इससे चिकन का फ्लेवर सुपर से भी ऊपर होगा। आधा कप इसमें दही शामिल कर रही हूँ, और दही आपने ज़्यादा पतला वाला यूज़ नहीं करना, गाढ़े दही का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है, और मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितनी खाना आप पसंद करें। 1 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा चिकन के पीसेस पर। हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून जीरे का पाउडर शामिल कर रही हूँ, और यहाँ पर इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए सिर्फ एक पिंच मैंने रेड ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल किया है। ऑप्शनल स्टेप है, बस आप ऐड करेंगे तो चिकन के पीसेस का कलर खूबसूरत आएगा। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सभी चीज़ों को, और चिकन को इस मसाले में रेस्ट देंगे आधे घंटे का। अगर आप बोन्स के साथ इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो 2 घंटे का टाइम आपने लाजमी देना है, ताकि चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो सके। कवर करेंगे, और कवर करके इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ेंगे। चिकन को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। अब एक पैन में डाल रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने बटर भी ऐड किया है। अब मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को मैं पैन में मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। इस स्टेज पे चिकन को पूरी तरह से नहीं पकाना, चिकन को सिर्फ 70% तक ही गलाना है, ताकि मसाला चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और पीसेस अपना जूस रिलीज करें। इस स्टेप पे चिकन को सिर्फ इतना पकाना ज़रूरी है कि इसका कलर चेंज हो जाए और मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए। बाकी का 30% कुकिंग ग्रेवी के अंदर होगी। अगर यहाँ पे चिकन को आप फुली कुक कर देंगे, तो बटर चिकन में पीसेस ड्राई हो जाएंगे और चिकन टूट भी जाएगी। इसलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिकन को ओवर कुक नहीं करना। गैस का फ्लेम हाई करेंगे, इस पॉइंट पे देखें चिकन पानी रिलीज करेगी। 2 से 3 मिनट एक साइड को पकाएंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि इसमें से जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। यहाँ पर देखिए इसमें जितना सारा पानी था वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। चिकन 70% तक टेंडर हो चुकी है, बस इसको ओवर कुक नहीं करना। अब इन चिकन के पीसेस को डायरेक्ट फ्लेम पर मैं सेक रही हूँ। ये स्टेप इसलिए है ताकि चिकन के पीसेस के ऊपर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ग्रिल के निशान आ जाएं। इस स्टेप का मकसद चिकन को पकाना नहीं, बल्कि इसमें स्मोकी टच देना है, जो बटर चिकन के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। चिकन को ज़्यादा देर तक फ्लेम पर नहीं रखना, वरना ये ड्राई हो जाएगी। अब इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें बटर ऐड किया है। साथ ही यहाँ पर मेरे पास कुछ जावित्री के पीस हैं और 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, अच्छी खुशबू के लिए इसमें ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करेंगे, इनको ओवर कुक नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने ली थी 2 मीडियम साइज़ की प्याज, प्याज को रफली कट कर कर इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, प्याज को यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कलर नहीं देना, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने तक इसको फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट बाद ही प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएगी, और जब प्याज सॉफ्ट हो जाती है तो वो ग्रेवी के अंदर मेल्ट हो जाती है। अब बटर चिकन की बेस नेचुरली क्रीमी बन जाती है। यहाँ पे देखें तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसमें कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब इस ग्रेवी के मसाले में यहाँ पर कुछ हरे धनिए की डंडियाँ ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। हरे धनिए को बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे।
धनिये की डंडियाँ ग्रेवी के अंदर एक नेचुरल फ्रेश खुशबू लेकर आती हैं, जो बटर चिकन के साथ एक रिच टेस्ट को बैलेंस कर देती हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। आधा किलो टमाटर को मैंने रफली कट कर कर इसमें ऐड किया है। अब टमाटर को भी इसमें पकाएंगे ताकि टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को ब्लेंड करना है। गैस का फ्लेम हाई करेंगे। इस पॉइंट पर पानी रिलीज़ करते हैं टमाटर। इस पानी को साथ साथ ड्राई करना है आपने। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 15 से 16 काजू हैं, ये इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर मज़ीद रिच और क्रीमी हो जाएगा। अच्छा, काजू को भी इसमें 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। साथ साथ टमाटरों को भी चलाते जाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च शामिल की हैं। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, जो तीखी नहीं है मगर ग्रेवी का कलर खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वार्टर टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे और अब अच्छी तरह से इन मसालों को भी इसमें पका लेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। भुनाई का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अब टमाटरों को ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर गलाना है, तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर करूँगी। कवर करने से टमाटर स्टीम में पकते हैं, जिससे इनका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है और ग्रेवी का पेस्ट नेचुरली स्मूथ बन जाता है। गैस का फ्लेम आपने लो कर देना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको यहाँ पर पकते हुए। टमाटर यहाँ पर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और सारे मसाले भी प्रॉपर कुक हो चुके हैं। बस इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है, फिर एक ब्लेंडिंग जग में डालकर इसका एक पेस्ट सा बनाकर तैयार करना है। अब एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करते चलूँ कि पेस्ट को बिल्कुल स्मूथ बनाकर तैयार करना है ताकि बटर चिकन की ग्रेवी का टेक्सचर भी सिल्की और रेस्टोरेंट जैसा आए। इसमें बिल्कुल भी ग्रेन्स नहीं होने चाहिए, इसलिए ब्लेंडिंग का स्टेप स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने इसको एक छन्नी में डाल दिया है। ये पेस्ट काफ़ी थिक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पानी भी इसमें ऐड किया है ताकि ईज़िली इसमें से स्ट्रेन हो जाए। छानने से प्याज, टमाटर और काजू का कोई भी रफ़ या ग्रेनी टेक्सचर रिमूव हो जाता है, जो अक्सर घर के बटर चिकन में रह जाता है। इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना, ग्रेवी वरना हैवी हो जाएगी और रफ़ लगेगी। जबकि आप इसे छानेंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी और ग्लॉसी हो जाएगा। यहाँ पर सारे पेस्ट को तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी मिलाकर मैंने छान लिया है, जिसके बाद एक स्मूथ ग्रेवी आपको बाउल में नज़र आ रही है। वही बटर चिकन का असली बेस है। अभी जो रफ पार्टिकल्स हैं, इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, इसका कोई काम नहीं। अब पैन में ग्रेवी को पकाने के लिए 2 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ और साथ ही 2 टेबल स्पून मैं इसमें बटर के भी ऐड करूँगी ताकि ऑयल जले नहीं, और बटर इसके लिए ताकि ग्रेवी को वो रिच और ऑथेंटिक बटर चिकन का टेस्ट मिले। जो ग्रेवी छान कर रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और ग्रेवी में अब आपने बॉईल लेकर आना है। देखिए, स्पाइसेस तो हम इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, बस अब ग्रेवी को पकाना है। जिस मैरिनेशन में मैंने चिकन को डिप कर रखा था वो थोड़ी-सी बच गई थी, तो उसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में ही ऐड करेंगे। उसी बाउल में मैंने आधा कप पानी भी ऐड कर दिया है और ग्रेवी में शामिल कर दिया है ताकि ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अब इस ग्रेवी को पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि अगर इसमें किसी भी तरह का कोई रॉ फ्लेवर है तो वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस पॉइंट पर इसमें छींटे उड़ते हैं, तो आपने इसको कवर ज़रूर करना है ताकि आसपास का एरिया बिल्कुल गंदा ना हो। यहाँ मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको पका लिया है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है और कलर देखें कितना ज़बरदस्त और टेम्पटिंग लग रहा है। अब इस पॉइंट पर चिकन के पीसेस मैं ऐड कर रही हूँ, जिसको 70% तक मैंने पका लिया था। ग्रिल चिकन के पीसेस ग्रेवी में ऐड करने से आप देखें ग्रेवी की लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी। चिकन को इस स्टेज पर ऐड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो ग्रेवी के अंदर रहकर अपना बचा हुआ 30% जूस रिलीज़ करे और फ्लेवर ग्रेवी के साथ मर्ज हो जाए। अब फ्लेम आपने मीडियम लो रखनी है और चिकन को इसमें जेंटली ग्रेवी के साथ कोट करके पकाना है, बार बार स्पून नहीं चलाना। इस स्टेप के बाद बटर चिकन का रियल टेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैंने कवर कर दिया है, कवर करके इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ऑयल और बटर देखें ग्रेवी के ऊपर फ्लोट कर रहा है और चिकन के पीसेस 100% तक टेंडर हो चुके हैं। चिकन के पीसेस ने ग्रेवी का पूरा फ्लेवर अच्छी तरह से अब्जॉर्व कर लिया है और ग्रेवी भी चिकन के जूसेस से और भी ज़्यादा रिच हो चुकी है। अब फ्लेम आपने लो करना है, क्योंकि इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। ये छोटा सा इंग्रेडिएंट है जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। आधा कप इसमें मैंने फ्रेश टेट्रा पैक क्रीम यूज़ की है, आप लोग चाहें तो गाढ़ी दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे
और ध्यान रखें कि क्रीम आपने बिल्कुल एंड में यूज़ करनी है, क्योंकि क्रीम डालने के बाद ग्रेवी को हम ज़्यादा पकाते नहीं हैं। इस स्टेप से ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, जो ना ज़्यादा तीखा होता है और ना ही ज़्यादा हैवी। अब इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर मैंने डाल दिया है। अब इसको कवर कर देंगे ताकि आहिस्ता-आहिस्ता ये बटर ग्रेवी के अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। कवर करने से स्टीम के साथ बटर का फ्लेवर पूरी ग्रेवी में इवनली स्प्रेड हो जाएगा। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे स्प्रिंकल किया है मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब एक खूबसूरत सी डिश में मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल इस बटर चिकन को सर्व कर लेते हैं, जिसको एंजॉय कर सकते हैं आप रोटी, चपाती और नान के साथ। चावलों के साथ भी बटर चिकन बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब इसके ऊपर मैं फ्रेश क्रीम का एक swirl बना रही हूँ, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बल्कि फाइनल क्रीमी टच के लिए। क्रीम का ये swirl बटर चिकन को वो क्लासिक रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देता है जिसे देखते ही भूख लग जाए। यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा रेस्टोरेंट से भी कई गुना बेहतर बटर चिकन, जिसको घर में बनाया है बहुत ही आसानी के साथ। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसा बटर चिकन बनाया। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।